नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज एकदम फ्री में मिल रही है, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। तो चलिए चलिए फिर से स्वागत आपका अगेन। एंड हम जो हैं वो चैप्टर कर रहे थे हम जो है वो चैप्टर कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन वाला ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर कर रहे थे। यस, अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो चैप्टर के अंदर मैंने बोला था कि 2 से 3 नीट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एवं सर्कुलेशन, जिसके अंदर ब्लड को तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया शुरुआत के अंदर ही। लास्ट क्लास के अंदर हमने परिचंचरण का पथ पढ़ लिया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने परिचंचरण के पथ को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था। आज की क्लास के अंदर आज की क्लास के अंदर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव परिचंचरण तंत्र। आज की क्लास के अंदर हमने स्टार्ट करेंगे मानव परिचंचरण तंत्र, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए चर्चा करते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। चलिए, मानव परिचंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, ह्यूमन के जो परिचंचरण तंत्र हैं इसको रक्तवाहिनी तंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खूब सारी रक्तवाहिनियां पाई जाएगी, रक्तवाहिनियों का एक जाल पाया जाएगा, रक्तवाहिनियों का जाल सा पाया जाएगा, खूब सारी रक्तवाहिनियां पाई जाएगी इसके परिचंचरण पथ के अंदर, तंत्र के अंदर। इसीलिए इसको रक्तवाहिनी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित है? कक्षों से बना पेशी हृदय, सबसे पहले एक तो हर्ट शामिल है। परिचंचरण तंत्र के अंदर एक हर्ट शामिल है, जो कि आपका एक ऑर्गन है, जो कि आपका क्या है? एक ऑर्गन है। और ऑर्गन तो है, हर्ट जो है पेशियों से बना होता है, मसल का बना होता है, पेशी से निर्मित यानी कि मसल का है। और कक्ष है मतलब चैम्बर्ड है। कक्षों से बना मतलब उसके अंदर चैम्बर होंगे, कक्ष होंगे, है ना। जैसे कि ये चीज है, तो इसके अंदर ये मैं बनाऊं तो ये चैम्बर है, ये मेरे क्या है? चैम्बर है, यहाँ कक्ष बोल सकता हूं मैं इनको। और लास्ट क्लास के अंदर हमने परिचंचरण पथ की बात करी थी। तो मानव के अंदर जो है, मानव जो कि स्तनधारी है, और मानव के अंदर हमने बात करी थी कि हृदय के अंदर इसके 4 कक्ष होंगे। कितने कक्ष होंगे दोस्त? 4 कक्ष। अभी बता देता हूं यहां पे लिखा हुआ था, देखो। मगरमच्छ पक्षी स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना हुआ होता है। आई क्या बात समझ में है? तो कक्षों से बना हुआ एक तो पेशी हृदय होगा आपके शरीर के अंदर, और उसके साथ साथ शाकित और बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल होगा। रक्त वाहिनियों का जाल, शाकित मतलब एक रक्त वाहिनी यहाँ जा रही है तो यहीं से एक आदि और निकल जाएगी, ऐसे शाखाओं के रूप में, है ना। ऐसे शाखाओं के रूप में एक जाल सा बना हुआ होगा, एक जाल सा बना होगा वाहिकाओं का। और दूसरा ब्लड। अब उन वाहिकाओं में बहता क्या है? उन वाहिनियों के अंदर क्या बहता है? ब्लड बहता है, रक्त, यहाँ ब्लड बहता है। और उसके साथ साथ कुछ तरल भी बहते होंगे उसके अंदर, जैसे लसिका की हमने बात करी है ना। लसिका भी तो वाहिनियों में होगा कहीं ना कहीं, तो लिम्फ वगैरह। ये सारे मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं दोस्त? सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। यस, रक्त इसमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप पूर्ववर्ती प्रश्नों के अंदर पढ़ चुके। ब्लड इस वाहिनियों के अंदर बहेगा, और इस ब्लड के बारे में बहुत डिटेल में, ब्लड के बारे में बहुत डिटेल और क्वालिटी के साथ हमने ब्लड को कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसको आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझाई थी ब्लड के बारे में। आपने नहीं देखा है तो आप पुराने लेक्चर जाके देखिए, जो पहले के इसी चैप्टर के, तो आपको ब्लड समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं हृदय की। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब क्या क्या क्वालिटी है हृदय की? एक तो कक्षों से बना हुआ होगा, कक्षों से बना हुआ मतलब इसके अंदर चैम्बर होंगे। और दूसरा ये पेशियों का बना हुआ है, मसल, मसल है ना, मसल से बना हुआ, मसल से बना हुआ होता है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? यस। अब अगर मैं हृदय को पढ़ना स्टार्ट करूं, तो हृदय की उत्पत्ति जो होती है मीजोडर्म से होती है। जब जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण के अंदर 3 परतें दिखाई देती है ना, 3 परतें मिलती है आपको। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म।
और एंडोडर्म। तो ये सारी परतें हैं, बेसिकली ये सारे ऑर्गन निर्माण करवाएगी। ये सारी जो हैं, ये सारे जो हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यही जाके आगे जाके क्या करेंगे, सारा पूरा शरीर ऑर्गन वगैरह सिस्टम बना के दे देंगे। सारे शरीर के ऑर्गन वगैरह क्या करेंगे, ये बना के दे देंगे। उसमें से जो आपका हार्ट है वो इस मीजोडर्म के द्वारा बनता है। उसमें से जो आपका हार्ट है वो बनेगा दोस्त मीजोडर्म से, वो बनेगा दोस्त मीजोडर्म से। क्या याद रहेगा, मीजोडर्म को जो हिंदी में कहते हैं मध्य जन स्तर, क्या कहते हैं, मध्य जन स्तर। क्लियर है क्या? तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। अगर मैं हार्ट की लोकेशन की बात करूं, अगर मैं हार्ट की लोकेशन की बात करूं, तो ये मेरे दो फेफड़े हैं, है ना, ये मेरे दो फेफड़े हैं जिनको मैं अच्छे से बनाता हूं। ये मेरे दो फेफड़े, उनके अंदर इन दोनों फेफड़ों के बीच में, इन दोनों फेफड़ों के बीच में आपको ऐसे हर्ट दिखाई देगा, आपको ऐसे हर्ट दिखाई देगा। वक्ष गुहा में स्थित होते हैं फेफड़े भी, इसलिए ये भी वक्ष गुहा के अंदर स्थित हो रहा है। थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है, थोड़ा सा कौन सी तरफ, लेफ्ट साइड में झुका हुआ होगा, है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होगा। हालांकि यहां से अपन हाथों से देखें तो ये अपने को राइट और ये लेफ्ट दिखाई दे रहा है ना, ये राइट हैंड है और ये राइट और लेफ्ट है, जबकि उल्टा होता है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है ना, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो हृदय जो है लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा झुका हुआ मिलाई दिखाई देगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? लेफ्ट साइड की ओर झुका, याद रखना है ये चीजें, याद रखना है। यस, आगे जब बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अपनी जो बंद मुट्ठी है, ये अपनी बंद मुट्ठी है, इतना शेप होता है हृदय का ना, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। शेप की बात करें कितना होता है आकार में, एक बंद मुट्ठी के आकार जितना होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली हृदयावरण द्वारा सुरक्षित रहता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हृदय जो है आपका दोहरी झिल्ली युक्त है ना। जैसे आपका, अगर ये आपका एक हर्ट है, ये आपका हर्ट है, तो इसके अंदर एक झिल्ली तो ये हो गई, ये दोहरी झिल्ली से मतलब ये, इसके बाहर एक झिल्ली, ये हृदय कितनी दोहरी, ये बाहरी झिल्ली है, ये आपकी क्या है, बाहरी झिल्ली है, और ये आपका आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। इसको हृदय आवरण भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हृदय आवरण, हृदयावरण भी बोलते हैं, हृदय के आवरण। और इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होगा, इनके बीच में क्या भरा हुआ होगा, फ्लूइड, यहाँ द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसको हृदयावरणी द्रव्य कहते हैं, जिसको हृदयावरणी द्रव्य कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या दोस्त? यानी कि पहली चीज, दोनों फेफड़ों के बीच में होगा, वक्ष गुहा में स्थित होगा, मीजोडम से उत्पत्ति होगी, बाईं तरफ थोड़ा झुका होगा, बंद मुट्ठी के आकार का होगा, दोहरी भित्ति युक्त होगा, जिसको हृदयावरणी बोला है, हृदयावरण बोला है, और उसके अंदर पाया जाएगा हृदयावरणी द्रव पाया जाएगा, हृदयावरणी द्रव पाया जाएगा। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं, उसके बाद जो है एनसीईआरटी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं हृदय को यहाँ पे ड्रॉ करूँ हल्का हल्का आउटलाइन के रूप में, हल्का हल्का अगर मैं आउटलाइन के रूप में ड्रॉ करूँ, है ना, ये मेरा एक हृदय है। अब हृदय चूंकि कैसा होता है, दोहरा आवरण होता है, तो एक मैंने यहाँ पे और आवरण बना दिया, एक तो मैंने आवरण और बना दिया, थोड़ा यहाँ से मोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं, तो ये बाहरी हृदय आवरण है, ये आंतरिक हृदय आवरण है, ब्लैक से जो बनाई वो, और दोनों के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हृदयावरणी द्रव बोला जाता है, हृदयावरणी द्रव बोला जाता है। मैं यहाँ पे डॉट डॉट हटा रहा हूँ, आपको याद रखना है चीज, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला कि हृदय हमारे अंदर 4 कक्ष का होना चाहिए, तो मैंने जब 4 कक्षों को बनाया, तो मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया, मैंने चारों कक्षों को कुछ इस प्रकार से बना दिया, मैंने चारों कक्षों को कुछ इस प्रकार से बना दिया। ऊपर के जो 2 कक्ष हैं इनको बोला जाता है आलिंद, ऊपर के जो 2 कक्ष हैं इनको बोला जाता है आलिंद। अगर आप देखोगे तो आलिंद हैं छोटे, अगर आप देखोगे तो आलिंद हैं छोटे। नीचे वाले जो कक्ष हैं उनको बोला जाता है निलय, नीचे वाले कक्षों को बोला जाता है निलय, इंग्लिश में बोला जाता है वेंट्रिकल, इंग्लिश में बोला जाता है वेंट्रिकल, और ये होते हैं बड़े आलिंद की तुलना में। और आलिंद को बोला जाता है ऑर्ट्रिया, ऑलिंद को बोला जाता है ऑर्ट्रिया,
और नीले को बोला जाता है वेंट्रिकल। नीले बड़े होते हैं, आलिंद छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आलिंद आलिंद जो दो आलिंद है ऊपर वाले, वो दो इस भित्ति से सेपरेट हुए। ऊपर के दो आलिंद एक भित्ति से सेपरेट हुए, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, अंतर आलिंद पट, जिसको बोलेंगे अंतर आलिंद पट, यानी कि आलिंदों को अलग करने वाला अंतर आलिंद पट। अब ये पट कैसा होता है, ये पट बोलूं या, है ना, ये होता है पतला। ये कैसा होता है, पतला। दिख भी रहा है, नीले में मैंने मोटा बनाया है, आलिंद में मैंने पतला। तो ये हो गया पतली पेशीय भित्ति है, एक तरह से पतली है, मसल की अर्धी तो मसल का ही बना हुआ है, तो पतली पेशीय भित्ति हो गई। यस, पतली पेशीय भित्ति हो गई। जब आप नीले को देखते हो तो नीले जो है वो आपस में सेपरेट है एक मोटी भित्ति से। नीले जो है वो आपस में एक मोटी भित्ति से। कैसी भित्ति है, इसकी भित्ति कैसी है बताओ, इसकी भित्ति है मोटी भित्ति, मोटी भित्ति है। ठीक है, अब इसको बोलेंगे क्या, पट को, निलय को अलग कर रहा है तो इसको बोलेंगे अंतर निलयी पट। इसको बोलेंगे अंतर निलयी पट, क्योंकि ये निलयों को अलग कर रहा है, निलयों को अलग कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अंतर निलयी पट। क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या मेरी बात क्लियर हुई? इतना समझ में आया तो यस लिखो, इतना समझ में आया तो यस लिखो। अब थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अब थोड़ी बहुत क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ताकि जो बच्चा कुछ आए वो पूरा समझ में आ जाए, जो बच्चा कुछ आए वो पूरा समझ में आ जाए, है ना। ये मेरे आलिंद, ये मेरे नीले, नीले की भित्ति मोटी, आलिंद की भित्ति पतली। उसके बाद हृदय के दो आवरण होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है वो डबल आवरण दिखा देता हूँ। यस, थोड़ा सा मैं अच्छे से करता हूँ। यस, अब इसको जब मैं पढ़ूंगा तो आप कहोगे क्या ही था ये। हमारे हृदय में चार कक्ष होते हैं, जिसमें दो कक्ष जो हैं अपेक्षाकृत छोटे और ऊपर को पाए जाते हैं। छोटे छोटे और ऊपर को पाए जाएंगे, इनको बोलेंगे आलिंद या ऑर्ट्रिया। मैंने ए से दर्शाया, आलिंद या ऑर्ट्रिया मैंने दर्शाया ए से। थोड़ा और डीप में जाऊंगा, थोड़ा और डीप में जाऊंगा और मैं बोलूंगा मेरा राइट हैंड तो ये है, मेरा राइट हैंड ये है, इस हिसाब से मुझे ये आर ए लगना चाहिए, लेकिन उल्टा सीन है। लास्ट क्लास में बताया था ये होता है एल ए, क्योंकि ये हृदय हमारे शरीर के अंदर तो ऐसे लगा हुआ ना, अभी यहाँ है, इसको उठा के ऐसे लगाओगे ना, इसको उठा के ऐसे तो नहीं लगाओगे अंदर सीधा, इसको उठा के ऐसे लगाओगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये एल है और ये क्या है, एल वी है, सॉरी ये है आर वी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये राइट आर ए, सॉरी राइट ऑर्ट्रिया, ये एल ए यानी कि लेफ्ट ऑर्ट्रिया। चलो ऑर्ट्रिया क्लियर हो गया, ऑर्ट्रिया क्लियर हो गया। यस, छोटे होंगे और ऊपर को पाए जाएंगे, छोटे होंगे और ऊपर को पाए जाएंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, आलिंद या ऑर्ट्रिया कहते हैं। दो कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और नीचे पाए जाते हैं, उन्हें निलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। मैं वी से लिखूंगा निलय या वेंट्रिकल। तो ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये मेरा राइट वेंट्रिकल है। बोलो यस और नो, निलय कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं, वो दाएं और बाएं आलिंद को अलग करेगी। ये जो ब्लैक से बनाई अभी मैंने, जिसको रेड किया है हल्का सा, ये दो आलिंदों को अलग कर रही है। बताओ, ये दोनों आलिंदों को अलग कर रही है, तो ये अंतर आलिंद पट हुआ, अंतर आलिंद पट हुआ, अंतर अंतर आलिंद पट हुआ, क्योंकि ये आलिंद को अलग कर रहा है। और ये होता है थिन या पतला, ये होता है पतली पेशीय भित्ति से सेपरेट होते। कौन सी, पतली पेशीय भित्ति, इंपॉर्टेंट है। यहाँ मोटी करके कंफ्यूज करेंगे, स्टेटमेंट के अंदर मोटी दे देंगे, स्टेटमेंट के अंदर मोटी देके कंफ्यूज किया जाता है। दूसरी बात, निलय, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये मोटी दिखाई दे रही है। यस, तो मोटी भित्ति है और मोटा पट है जिसको अंतर निलयी पट कहते हैं, वो दाएं और बाएं निलय को अलग कर रहा है। देख रहे हो, दाएं और बाएं निलय को अलग कर रहा है, इसलिए अंतर निलयी पट हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या दोस्त? आगे देखेंगे एनसीईआरटी को। अंतर निलयी पट कहते हैं अपनी अपनी ओर के आलिंद और निलय एक मोटे रेशीय उत्तक जिसे आलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 वलनों से युक्त वॉल पाया जाता है, ट्राइकस्पीड। और उसके बाद अच्छा, इसको समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। सबसे पहले तो ये है
कि अपनी अपनी और के थोड़ा सा इसका सफाया। अब देखो, ये आपका आलिंद है और ये आपका निलय है, जो कि दोनों दाएं वाले। ये आपका बायां आलिंद, ये आपका बायां निलय। क्या ये आपस में सेपरेट है? हाँ, ये आपस में सेपरेट तो है, लेकिन ब्लड के लिए इनके पास यहाँ पे रास्ते भी होते हैं आने जाने के। ब्लड के पास यहाँ पे आने जाने के रास्ते भी होते हैं। तो ब्लड जो है बेसिकली आर ए से आर वी में जाएगा, एल ए से एल वी में जाएगा, आर ए से आर वी में जाएगा, एल ए से एल वी में जाएगा। तो रास्ता तो होना चाहिए, रास्ता तो होना चाहिए। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पे इसने क्या लिखा है? अपनी अपनी ओर के आलिंद और निलय, मतलब ये दोनों अपनी अपनी ओर के जो आलिंद और निलय, वो एक मोटे रेसीय उत्तक, मोटा मोटा रेसीय उत्तक, दोनों साइड में क्या है? मोटा रेसीय उत्तक है। और इसको बोला जाता है आलिंद निलय पट, क्योंकि ये आलिंद और निलय के बीच में है, इसलिए आलिंद निलय पट बोला जाता है, जो कि एक मोटे रेसी उत्तक का बना हुआ होता है, जो कि एक मोटे रेसी उत्तक का बना हुआ होता है। अपनी अपनी ओर के आलिंद और निलय को अलग करता है। हालांकि इन पटों के अंदर एक एक छिद्र भी होता है, यहाँ पे एक एक छिद्र भी होता है, जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ रहा है। एक और के दोनों कक्षों को छिद्र जोड़ रहा है, एक और के दोनों कक्षों को भी छिद्र जोड़ रहा है। यस। अब अगर मैं बात करूं आगे, बात करूं तो यहां पे एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर, क्या ये दाहिना आलिंद है और ये दाहिना निलय है कि नहीं? वापस देखेंगे, क्या इधर वाला जो मैंने अभी टिक किया है, आर ए और आर वी जहां लिखा गया है, क्या ये अपनी अपनी ओर के दाहिने आलिंद और दाहिना निलय है? इनके रंध्र पर, यानी कि इनके मिलान बिंदु, यहाँ पे जो रंध्र था, जो मैंने एक वॉल्व बताया था, एक छिद्र बताया था, एक छिद्र होता है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, उसके रंध्र पर जो है, तीन पेशी वलन होते हैं। कितने पेशी वलन दोस्त? तीन पेशीय वलन होते हैं। तीन पेशीय वलन होंगे या पल्ले होंगे। कितने? तीन पेशीय पल्ले, या जिसको वलन भी बोलते हैं और कप्स भी बोलते हैं, फ्लैप्स भी बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर सारा लिखा हुआ है। उनसे युक्त एक वॉल्व पाया जाता है और उसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट या त्रिवलनी वॉल्व या ट्राइकस्पेड वॉल्व। इंपॉर्टेंट लाइन, आर ए और आर वी के जो रंध्र हैं उसके ऊपर तीन पेशीय वलन होंगे। तीन पेशीय वलनों से युक्त एक कपाट पाया जाएगा जिसको त्रिवलनी कपाट कहते हैं। यस, आइए इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर तीन पेशीय पल्लों या वलनों से युक्त एक वॉल्व पाया जाएगा जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व या ट्राइकस्पिड कपाट कहा जाता है। त्रिवलनी कपाट, यहाँ पे एक, दो और पीछे की तरफ ऐसे तीन वलन होंगे और इससे बनेगा त्रिवलनी कपाट। कैसा बनेगा दोस्त? त्रिवलनी कपाट। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो बायां आलिंद और बायां निलय हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही आपके क्या होते हैं? वलन। दो ही वलन होते हैं, इसलिए इसको द्विवलनी कपाट कहा जाता है। इनके भी रंध्र पर कौन सा पाया जाता है? द्विवलनी कपाट पाया जाता है और इसको मिट्रल कपाट भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। आइए एनसीईआरटी क्या कह रही है? बाएं आलिंद और बाएं निलय के निकास या रंध्र पर एक एक द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है। द्विवलनी कपाट को मिट्रल कपाट भी कहते हैं। क्या मेरी बात आपके जहन में घुस रही है क्या दोस्त? इतना समझ में आया तो यस लिख, इतना समझ में आया तो यस लिख। अब उसके बाद यहां इंपॉर्टेंट है, अगर मैं हर्ट के डायग्राम को थोड़ा बहुत समझूं तो यहां पे क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले ये आपका जो दिखाया गया है, ये ब्लैक से जो किया है वो आपका दाहिना आलिंद है। वो कौन सा है? दाहिना आलिंद। और यहाँ पे मैंने जो ब्लैक से किया है वो आपका बायां आलिंद है। छोटे हैं आलिंद आपस में। ये आपका क्या है? दायाना निलय है, राइट वेंट्रिकल है। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। इनसे तो बड़े हैं, आलिंदों से बड़े हैं। ये चीज़ तो अपने पढ़ी है। चलो ठीक है, इतना अपन ने तो अब तक पढ़ लिया है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, एक वलन, दो वलन और ये वाला तीन वलन। क्या तीन पेशीय वलन दिख रहे हैं? वापस से देखेंगे, एक वलन, दो वलन और तीन वलन दिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कपाट पाया गया? त्रिवलनी कपाट पाया जाएगा इसके रंध्र पर। ये इसका रंध्र है, यहाँ पे त्रिवलनी कपाट। यहाँ पे सिर्फ दो वलन दिख रहे हैं, एक दो वलन दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा कपाट पाया जा रहा है?
द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, जिसको